आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे लक्षण बताएंगे बच्चों के, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें कुछ ऐसे लक्षण जो अगर आपको नज़र आए तो आपको एक बार ज़रूर ध्यान देना चाहिए उस पे, उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, या अगर डॉक्टर को दिखाने लायक है तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो हमें जल्दी कुछ बता नहीं पाते, बोलने भी लगते हैं जब वो, तब भी उनको समझ में नहीं आता है। कई बार तो ऐसा होता है बच्चे भूखे होते हैं और हमको बता नहीं पाते हैं, वो खुद समझ नहीं पाते कि उनको भूख लगी है और बस वो रोना स्टार्ट कर देंगे। कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जो आप अगर डेली ध्यान देंगी कुछ दिन आप, तो आप समझ जाएंगी कि इस टाइम मेरा बच्चा भूखा है, तब वो ये वाली हरकत कर रहा है। तो ऐसे ही कुछ सारे ऐसे लक्षण होते हैं जिनको आपको पता होना चाहिए, खासकर अगर आप पहली बार में बनी हैं तो आपको पता होगा, तो आपको अपने बच्चे को पालने में काफ़ी आसानी होगी। कई ऐसे लक्षण होते हैं जो किसी गंभीर बीमारी के भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपका बच्चा बहुत, आपको लग रहा है कि मेरा बच्चा बहुत हेल्दी है, लेकिन अगर आपके बच्चे का पेट उसके हिप से ज़्यादा निकला हुआ है, तो ऐसे में आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हो सकता है आपका बच्चा हेल्दी होने के बजाय ओबेसिटी का शिकार हो रहा है, उसको मोटापा हो रहा है, तो वो सही नहीं है। कई बार ऐसा होने से बच्चे में खून की कमी भी हो जाती है, तो अगर ऐसा है तो आप डॉक्टर को दिखाएं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो अगर पूरी सीढ़ी चढ़ गया बच्चा या 2-4 बार चढ़ा उतरा तब उसको थका लगा, वो नॉर्मल है। लेकिन अगर बच्चा सीढ़ी चढ़ रहा है और 2 से 3-4 सीढ़ी वो चढ़ा है, उसके बाद वो हाँफने लगा, उसकी सांस फूलने लगी, ऐसा बच्चों में नहीं होता है। लेकिन अगर ऐसा आपके बच्चे के साथ हो रहा है तो आप ज़रूर ध्यान दें कि ये लक्षण बताता है कि आपके बच्चे की जो फेफड़े की क्षमता है वो काफ़ी कम है, और इससे आपके बच्चे के कार्डियक हेल्थ पे भी इसका असर पड़ सकता है। और कई बार बच्चों में खून की कमी बहुत ज़्यादा होती है, तब भी बच्चा बहुत जल्दी हाँफने लगता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन अच्छे से शरीर में पहुंचना चाहिए वो उतने अच्छे से शरीर में नहीं पहुंच पा रही है, और बच्चा जैसे ही थोड़ा बहुत भाग दौड़ वाला काम कर रहा है, भाग दौड़ रहा है या सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, तो वो हाँफने लगेगा, क्योंकि उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। और अगर आपका बच्चा डेली रात में खर्राटे लेता है, बच्चे जल्दी खर्राटे नहीं लेते हैं कभी, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को अगर बहुत सर्दी जकड़न है, उसकी नाक बंद है, वो उसे सांस को लेनी पड़ रही है, कुछ ऐसी दिक्कत है, तो कई बार हो जाता है खर्राटा, तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर नॉर्मली डेली आपका बच्चा रात में खर्राटे लेता है, तो इसका मतलब है कि बच्चे को कोई ना कोई दिक्कत है, बच्चा नाक से सांस नहीं ले पा रहा, वो मुंह से सांस ले रहा है, और ऐसे में कई बार कई सारी मेटाबॉलिक दिक्कतें भी बच्चे को आ सकती हैं। इसलिए अगर लगातार आपका बच्चा ऐसा कर रहा है तो आप एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। और अगर बच्चे की नींद बहुत कम है, बच्चा 8 घंटे अगर सो रहा है तो ये नॉर्मल है, लेकिन बच्चा अगर 8 घंटे से बहुत कम सोता है, दिन में भी बिल्कुल नहीं सोता, रात में भी बहुत थोड़ी बार-बार उठ जाता है, सोता है, और पता चला कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सुलाया 2 ही 3 घंटे बाद फिर उठ गए। तो अगर बच्चा दिन भर नहीं सोया तो रात में अगर एक बार सो गया तो फिर उसको सुबह ही उठना चाहिए। लेकिन अगर आपका बच्चा कम सो रहा है तो ये उसकी हेल्थ के लिए सही नहीं है। इसलिए आप ध्यान रखें कि आपका बच्चा अच्छी नींद, पूरी नींद ले। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चा अचानक से चिड़चिड़ा हो जाता है, रोने लगता है, हम समझ नहीं पा रहे कि बच्चे को हुआ क्या है, तो ऐसे में आप ध्यान दें, हो सकता है आपका बच्चा भूखा हो। ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन ये बच्चे अक्सर करते हैं। खासकर मेरे यहाँ भी मेरी छोटी वाली बेटी ऐसा करती है, उसको समझ में नहीं आता, अच्छी खासी बड़ी हो गई है वो, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि उसको समझ में नहीं आता है, वो 10-12 साल की है, उसको समझ में नहीं आता है, तो लेकिन मैं समझ जाती हूँ कि इस टाइम ये चिड़चिड़ा रही है और इसको शायद भूख लगी है, इसको कुछ खाने को दे दो तो वो सही हो जाती है। तो ऐसा आपके बच्चे के साथ भी हो सकता है। तो इस चीज़ पे ध्यान दें कि अगर बच्चा खेलते-खेलते या कोई काम कर रहा है, होमवर्क कर रहा है, और अचानक से उसको लेज़ीनेस फ़ील होने लगी, उसको चिड़चिड़ाहट सी फ़ील हो रही है, तो आप समझ जाएँ कि हो सकता है बच्चे को कुछ ना कुछ खाने की ज़रूरत हो। तो उसको दे देंगे आप, तो बच्चा एकदम सही हो जाएगा। तो ये छोटे-छोटे पॉइंट आप नोट कर लें, क्योंकि जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो ये सभी चीज़ें हो सकता है इसमें से आप ना जानती हों और आप उस पे ध्यान ना दें, तो आगे चल के आपके बच्चे को दिक्कत पहुँचा सकती है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक भी करें और शेयर भी करें।